नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं भारत तक का खास शो मित्र देश। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे उस रिपोर्ट की जिसने अमेरिका के पैरों तले जमीन खिसका दी है। जी हां, सबसे पहले आप ये ट्वीट देखिए जो रूसी मीडिया स्पुतनिक का है। इस ट्वीट के सामने आते ही दुनिया भर में हड़कंप मच गया और सवाल उठा कि क्या डॉलर का गेम सेट हो गया। दरअसल इसमें साफ साफ लिखा है कि ब्रिक्स ने अपना क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है। नाम रखा गया है DCMS, डिसेंट्रलाइज्ड क्रॉस बॉर्डर मैसेजिंग सिस्टम। यह सिस्टम ब्राजील में बेस्ड है, पिक्स इंस्टेंट ट्रांसफर टेक्नोलॉजी यूज करता है और डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन नेटवर्क पर चलता है। सबसे कमाल की बात क्या है, वो ये है कि 20,000 ट्रांजैक्शन मैसेजेस प्रति सेकंड हैंडल कर सकता है ये। जी बिल्कुल 20,000। और ये मैं आपको स्पुतनिक के हवाले से बता रहा हूं जिसका स्क्रीनशॉट आपके सामने है, क्योंकि हमने कमेंट बॉक्स में ये देखा कि कई यूजर्स ये कहते हैं कि किसके हवाले से हम आपको ये खबर बता रहे हैं। तो ये स्क्रीनशॉट आपके लिए है, आपके सामने है। अब अमेरिका का स्विफ्ट जो सालों से राज कर रहा था वो औसतन सिर्फ 1,000 से 2,000 TPS करता था, लेकिन ब्रिक्स वाला 20 के TPS यानी 20,000 TPS सुपर फास्ट है, सुपर सिक्योर है और सबसे बड़ा कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है। कोई एक देश या अमेरिका इसे कंट्रोल नहीं कर सकता है। ये सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम नहीं है, ये ग्लोबल फाइनेंशियल वॉर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। अमेरिका का डॉलर जो 80 साल से दुनिया का बादशाह बना बैठा है वो अब सच में हिलने की कगार पर है। ब्रिक्स देश ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका, मिस्र, UAE सब मिलकर ये कह रहे हैं कि अब बस बहुत हुआ, हम अपनी नेशनल करेंसी में ट्रेड करेंगे, CBDC यूज करेंगे, स्विफ्ट की कोई जरूरत नहीं होगी। और सबसे बड़ा धमाका होगा साल 2026 यानी इस साल में न्यू दिल्ली ब्रिक्स समिट में जब CBDC का फुल इंटीग्रेशन हो जाएगा। इंडिया ब्रिक्स को चेयर कर रहा है और RBI ने पहले ही प्रपोजल दे दिया है कि सभी के CBDC को लिंक कर दिया जाए, यानी डिजिटल रुपया, डिजिटल युआन, डिजिटल रूबल सब एक साथ काम करेंगे और ये ब्रिक्स देशों का असली तहलका है। अब यहां पर सवाल है, कई सवाल है। पहला ये कि क्या ये डिसेंट्रलाइज्ड क्रॉस बॉर्डर मैसेजिंग सिस्टम अमेरिकी डॉलर, अमेरिकी स्विफ्ट सिस्टम को सीधी चुनौती देगा? क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी पर एक साथ ब्रिक्स देश लगाम लगा सकते हैं? चलिए जानते हैं पूरी खबर और इन सवालों के जवाब विस्तार से। अब सबसे पहले समझ लीजिए आखिर ये स्विफ्ट है क्या जिसके दम पर अमेरिका दिन रात उछलता है। दरअसल स्विफ्ट का फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन। ये बेल्जियम में हेडक्वार्टर वाला सिस्टम है, लेकिन असल में इसका कंट्रोल अमेरिका के हाथ में है। दुनिया के 11,000 से ज्यादा बैंक इससे जुड़े हुए हैं। रोज ट्रिलियंस डॉलर का ट्रांजैक्शन होता है, लेकिन ये सिर्फ मैसेजिंग सिस्टम है, पैसे ट्रांसफर नहीं करता है, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देता है। इसके साथ अब बड़ी दिक्कतें हैं, कई देशों को है। जी हां, प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका जब चाहे किसी देश को प्रतिबंधित कर देता है और स्विफ्ट से काट देता है। जैसे रूस यूक्रेन वॉर में रूस के बैंक काट दिए गए, अब फ्रीज हो गए हैं। ईरान, वेनेजुला, नॉर्थ कोरिया सबका हाल यही हुआ है। ऐसे में ब्रिक्स देशों ने ये सोचा कि हम क्यों अमेरिका के भरोसे रहें। हमारा आपस में ट्रेड बढ़ा है। इंडिया रूस ट्रेड 65 बिलियन डॉलर से ज्यादा है, लेकिन 90% रुपए रूबल में है। चीन रूस 95% नॉन डॉलर, सऊदी अरब भी युआन में ऑयल बेच रहा है। तो ब्रिक्स ने साल 2024 में कजान समिट में ब्रिक्स पे अनाउंस किया था, फिर साल 2025 में रियो समिट में इंटर ऑपरेबिलिटी पर डिक्लेरेशन हुआ और अब साल 2026 में लॉन्च हो सकता है। अब DCMS रूस के सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने डेवलप किया है। ओपन सोर्स, कोई मैंडेटरी फीस नहीं, डिसेंट्रलाइज्ड नोड्स हर देश के पास होगा। अब चलिए ये जानते हैं कि ये सिस्टम आखिर काम कैसे करेगा। ये बहुत बड़ा सवाल है। दरअसल DCMS ब्राजील बेस्ड है और ब्राजील का पिक्स पेमेंट सिस्टम इसका बेस है। चीन का CIPS, रूस का SPFS और इंडिया का UPI सब इंटीग्रेट हो रहे हैं। कैपेसिटी की बात की जाए तो 20,000 मैसेजेस प्रति सेकंड और स्विफ्ट पीक में स्लो हो जाता है, लेकिन ये ब्लॉकचेन इंस्पायर्ड है। इंक्रिप्शन, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड नोड्स पर आधारित है। हर देश अपना नोड कंट्रोल करता है, खुद करता है
कोई सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है इसमें। सीबीडीसी इंटीग्रेशन के प्लान को अब समझ लीजिए। दरअसल आरबीआई ने जनवरी 2026 में प्रपोजल दिया ब्रिक्स देशों को कि ब्रिक्स सीबीडीसी ब्रिज बनाया जाए, यानी देखा जाए तो डिजिटल रुपया मिलियंस ट्रांजैक्शन करता रहता है। चीन का ECNY वर्ल्ड का सबसे एडवांस है और रूस का डिजिटल रूबल तेजी से काम कर रहा है। ऐसे में अगर ये तीनों लिंक हो गए या फिर आप कहें कि ब्रिक्स देश लिंक हो गए तो पीवीपी यानी पेमेंट वर्सेस पेमेंट इंटेंट होगा। फॉरेन एक्सचेंज सेटलमेंट बिना डॉलर के हो जाएंगे और ट्रांजैक्शन कॉस्ट 50 से 80% कम हो जाएगा। स्पीड सेकंड में होंगे और डिले 3 से 5 दिन से 0 हो जाएगा, जिससे सभी देशों को बम्पर फायदा होगा। यह सिस्टम प्रतिबंध प्रूफ है, ओपन सोर्स वाला है। पायलट पास होने के बाद अब छोटे देश भी आसानी से इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब स्पुतनिक की रिपोर्ट से यह साफ हो गया है कि डी-डॉलराइजेशन की रफ्तार अब पकड़ी जा चुकी है। ब्रिक्स ट्रेड का 60 से 70% लोकल करेंसी में हो रहा है। रिजर्व में डॉलर का शेयर लगातार घटता दिख रहा है। रूस चीन ट्रेड 95%, युआन रूबल भी कुछ ऐसा ही है। इंडिया रूस ऑयल रुपए में हो रहा है। यूएई मिस्र भी जुड़ रहे हैं एक साथ और ब्रिक्स पे से ट्रांजैक्शन फीस कम होगा, स्पीड हाई होगी और सिक्योरिटी टॉप पर रहेगी। अब ग्लोबल साउथ के देश हो, चाहे वो अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका के सभी देश इस पे इंटरेस्टेड हैं। 159 देशों की इस पर सीधी नजर है और भारत के लिए गेम चेंजर है। इससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा क्योंकि एसएमई को आसान पेमेंट हो जाएगा। अब यूपीआई ग्लोबल लेवल पर पहुंच रहा है और आरबीआई साफ कह रहा है कि ट्रांजैक्शन ऑटोनॉमी चाहिए, यानी डॉलर कॉस्ट बैरियर पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर आने वाली है। अब बात करते हैं असली चुनौतियों की, क्योंकि कोई भी बड़ा बदलाव आसानी से नहीं होता है, यह हम जानते हैं, सभी जानते हैं। अब ब्रिक्स का ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम यानी DCMS बहुत पावरफुल है, लेकिन इसके साथ कई चैलेंज भी हैं। अब चैलेंज 3 तरह के हैं। पहला चैलेंज है टेक्निकल इंटीग्रेशन का। जी हां, बहुत बड़ा चैलेंज है। ब्राजील का फिक्स इंटेंट पेमेंट सिस्टम, चीन का CIPS, रूस का SPFS, इंडिया का UPI, ये सब अलग अलग टेक्नोलॉजी से चलते हैं। इन्हें एक साथ जोड़ना, मैसेजिंग प्रोटोकॉल करना, स्टैंडर्डाइज करना, डेटा एक्सचेंज सिक्योर रखना, यह आसान नहीं होने वाला है। अभी साल 2026 में सिस्टम लॉन्च होगा ब्राजील बेस्ड DCMS फिक्स टेक्नोलॉजी पर, डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन नेटवर्क पर, लेकिन फुल इंटीग्रेशन अभी पायलट स्टेज में है। छोटे देशों के लिए भी ये काफी बड़ा चैलेंज है। उनके पास हाई टेक इंफ्रा नहीं है, लेकिन ब्रिक्स इसे ओपन सोर्स और लो कॉस्ट रख रहा है। जानबूझकर रख रहा है या नहीं ये तो बाद में पता चलेगा, ताकि सब इसे आसानी से ज्वाइन कर सके। अब दूसरे सबसे बड़े चैलेंज की बात करें तो वो है सिक्योरिटी। साइबर अटैक का डर, हैकिंग, डेटा लीक, ये सब बहुत बड़े रिस्क हैं, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड हैं। कोई सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है, लेकिन फिर भी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिक एन्क्रिप्शन और डिस्ट्रीब्यूटेड नोट्स को लगातार अपडेट करना पड़ता है। अब देखा जाए तो रूस, चीन जैसे देशों पर पहले से साइबर अटैक हर दिन होते रहते हैं, ये कई खबरें सामने आती हैं, तो ब्रिक्स को एक्स्ट्रा लेयर सिक्योरिटी बनानी पड़ेगी। अब तीसरे की बात करें, तीसरे सबसे बड़े खतरे की बात करें तो वो है पॉलिटिकल ट्रस्ट। ब्रिक्स में इंडिया और चीन के बीच बैलेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि चीन भारत की पीठ के पीछे वार करता है। दोनों बड़े प्लेयर हैं, लेकिन बॉर्डर इश्यूज, ट्रेड कंपटीशन, ये सब ट्रस्ट को प्रभावित करते हैं। फिर भी प्रोग्रेस हो रही है दोनों देशों के बीच, हाल ही में देखा गया है, लेकिन चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। साल 2024 में मॉस्को में प्रोटोटाइप दिखाया गया था। साल 2025 में रियो समिट में इंटरऑपरेबिलिटी डिक्लेरेशन हुआ था और अब साल 2026 में सिस्टम ऑपरेशनल हो सकता है। आरबीआई का प्रपोजल है CBDC लिंकेज का, जनवरी 2026 में ये आया है। अब न्यू दिल्ली समिट के एजेंडे पर ये होगा। इंडिया होस्ट कर रहा है ह्यूमैनिटी फर्स्ट थीम के साथ और ये दिखाता है कि ट्रस्ट बन रहा है और सब मिलकर काम कर रहे हैं। और चीन का भी बयान बीच में आया हुआ था भारत के लिए। अब जरा इंपैक्ट की बात कर ली जाए तो ये तहलका मचाने वाला सिस्टम है। इतना ही नहीं, स्विफ्ट की मोनोपोली टूट जाएगी। स्विफ्ट 11,000 प्लस बैंक को कंट्रोल करता है, लेकिन अब ब्रिक्स पे या फिर DCMS अल्टरनेटिव है, डिसेंट्रलाइज्ड है, प्रतिबंध प्रूफ है और लोकल करेंसी में डायरेक्ट ट्रेड होगा। अनुमान है कि ग्लोबल ट्रेड का 15 से 20% धीरे धीरे ब्रिक्स पे में शिफ्ट हो सकता है, अगर इसे जल्द से जल्द लॉन्च कर दिया गया। खासकर ब्रिक्स प्लस देशों के बीच, यानी अगर इस सिस्टम ने रफ्तार पकड़ ली तो डॉलर डोमिनेंस
जरूर हिल जाएगा। अमेरिका का डॉलर रिजर्व में शेयर पहले से घट रहा है, 58% के आसपास है और ब्रिक्स ट्रेड 60 से 90% नॉन डॉलर में हो रहा है। यानी कि अगर सीबीडीसी ब्रिज लिंक हो गया, डिजिटल रुपया, डिजिटल युआन, रूबल, तो पीवीपी यानी पेमेंट वर्सेस पेमेंट सेटलमेंट इंटेंट हो जाएगा, फीस 50 से 80% कम हो जाएगी और डिले 0 हो जाएगा। अमेरिका पर असर होगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट अमेरिका के बढ़ सकते हैं, डेफिसिट प्रेशर आएगा क्योंकि डॉलर की डिमांड कम होगी। लेकिन ब्रिक्स कहता है कि हम इंक्लूसिव है, न्यूट्रल है, हम किसी को चैलेंज नहीं दे रहे हैं, ऑप्शंस दे रहे हैं ग्लोबल साउथ को स्ट्रांग बनाने के लिए। खैर, कुल मिलाकर अब ब्रिक्स ने सच में तहलका मचाने का ऐलान कर दिया है। स्विफ्ट को बाय बाय बोलने का वक्त अब करीब आ गया है और नया दौर शुरू होने वाला है। अब देखना यह होगा दोस्तों कि 20,000 टीपीएस वाला सिस्टम डीसीएमएस ऑपरेशनल कब होता है, भारत के सीबीडीसी लिंकेज प्रपोजल एजेंडा पर क्या मुहर लग पाती है, ये तो साल 2026 में ब्रिक्स के न्यू दिल्ली समिट में पता चल जाएगी। लेकिन यह अब तय हो चुका है कि डॉलर का राज हिल रहा है, ब्रिक्स देशों की पावर लगातार बढ़ रही है। ऐसे में अंत में मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, आपको क्या लगता है, डॉलर का अंत नजदीक आ गया है या अभी ये स्ट्रांग रहने वाला है? क्या होगा जब सीबीडीसी फुल लिंक हो जाएगा? आपका क्या कुछ कहना है? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। कल फिर से मिलते हैं मित्र देश के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।